गैजेट्स को चाइना से सोर्स कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से प्लेटफॉर्म से करें, alibaba.com से करें, 1688.com से करें, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म, किसी और मार्केट प्लेस को हम चूज़ करें ऑनलाइन अगर हमने सोर्सिंग करनी है गैजेट्स की। तो देखिए, हम इस वीडियो के अंदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी टेक गैजेट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो किचन के गैजेट्स होते हैं, वो जो डिफरेंट और गैजेट्स होते हैं उनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि अगर हम उनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम टू द पॉइंट टेक गैजेट्स को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, टेक गैजेट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपने कहाँ से सोर्स करना है, आखिर कौन सा शहर है। टेक्नोलॉजी का हब चाइना का गुआंगडोंग प्रोविंस के शेंजन सिटी को कहा जाता है, जो कि टेक हब है चाइना का। ज़ाहिर बात है, जितना भी टेक्नोलॉजी का काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक जितना भी काम हो रहा है, सारे का सारा चाइना में शेंजन सिटी के अंदर ही हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर शेंजन सिटी के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो लाजमी ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वहीं से सामान लेना पड़ेगा या वहीं से ही आपको सस्ता पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सामान लेना चाहते हैं। क्या आप मैन्युफैक्चरर से सामान लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी होलसेलर से सामान लेना चाहते हैं। और ऑनलाइन अगर आपने सामान लेना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से लेना चाहेंगे, alibaba.com से लेना चाहेंगे या 1688.com से लेना चाहेंगे। 1688.com के बारे में एक फैक्ट आपको बताता चलूँ कि 1688.com जो है alibaba.com से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तकरीबन 25% की प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। किसी जगह के ऊपर 30 से 35% का भी प्राइस डिफरेंस आता होता है इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। एक ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा सोर्सिंग करने से पहले। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि शेंजन के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो सब के सब ज़्यादातर बड़ी क्वांटिटी के अंदर डील करते होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे सोर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। और सोर्स मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कि बेस मैन्युफैक्चरर होता है। जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं ज़्यादातर उन्हीं से ही माल उठा रही होती हैं और फिर आगे सेल आउट कर रही होती हैं। अब एक ट्रेडिंग कंपनी के पास अगर आप भी जाते हैं, इस तरह से उनके पास 50 और भी क्लाइंट जाते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हम एक सिंगल पर्सन अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके माल ले रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी का डिफरेंस है, इसकी वजह से प्राइस का डिफरेंस आता होता है। मतलब कि जो प्राइस ट्रेडिंग कंपनी को मिल रही है वो प्राइस कभी भी हमें नहीं मिलती होती। अगर हम उसकी क्वांटिटी को रीच कर जाएं तो वो एक अलग बात है। अगर तो आप उसकी क्वांटिटी तक नहीं पहुंच सकते देन आपको वो प्राइस नहीं मिलती होती। तो ये एक डिफरेंस आता होता है। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि जो सोर्स मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट होती है। वो उससे कम क्वांटिटी के अंदर माल प्रोवाइड ही नहीं करते होते। अगर आपने लेना है, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको सीधा सीधा इनकार कर देंगे कि भाई हम इतनी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर काम नहीं करते, हम आपको माल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ये चीज़ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मैन्युफैक्चरर्स इस तरीके से डील करते होते हैं। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं किसी मैन्युफैक्चरर को, अगर आप सोर्स करते हैं, ऑनलाइन ही सोर्स करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा पुशअप कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम में हमें माल दो। आपकी निगोशिएशन स्किल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आपको माल देगा या नहीं देगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आपने माल किस किस्म का लेना है। अगर तो आपने गैजेट लेना है तो क्या आपने एक सिंगल गैजेट लेना है, या आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं एक गैजेट नहीं लेता बल्कि मैं 20 किस्म के गैजेट लेता हूँ। तो 20 किस्म के गैजेट ज़ाहिर बात है कि एक मैन्युफैक्चरर से अगर आप लेने जाएंगे तो वो मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको बता देगा कि बंदा कहेगा कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं फंसा सकते इस तरह से। तो वहाँ पर आपके पास एक इसका सोल्यूशन ये होता है कि मैन्युफैक्चरर लेट्स सपोज कि आपको 1000 पीस की जो है वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बता रहा है सिंगल प्रोडक्ट की। तो आप वहीं पर ही जब एक ट्रेडिंग कंपनी के पास जाते हैं तो ट्रेडिंग कंपनी तो आपको कहती है कि भाई आपने क्यों 1000 पीस लेने हैं, आप हमसे 50 पीस ले लो। तो जब आप 50 पीस की क्वांटिटी के ऊपर आते हैं तो 1000 पीस के अंदर आपके पास एक नहीं बल्कि 20 किस्मों का सामान आ जाता होता है। 20 किस्म की वैरायटीज़ जब आपके पास आती हैं तो एक गैजेट्स की अच्छी भली रेंज बन जाती है जो कि आपके पास होती है। चाहे आप ऑनलाइन उसको बेचें या फिर आप उसको ऑफलाइन बेचें, एक अच्छी बड़ी वैरायटी है 20 प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर प्राइस डिफरेंस आएगा। प्राइस डिफरेंस इस वजह से आएगा कि अब आप ट्रेडिंग कंपनी के पास आ गए जो कि उसी से लेकर आपको बेच रहा है, तो उसने अपना भी बीच में मुनाफा रखना है, अपना भी अच्छा भला कट वो बीच में रखते होते हैं। लेकिन आप इसके अंदर खर्चे अपने बचाकर वो जो कट अगर वो रखते भी हैं तो उसको एक बैलेंस आउट कर सकते हैं। वो किस तरीके से आपने बैलेंस आउट करना है कि एक तो तरीक़ेकार जो कि ट्रेडिशनल वे चलता हुआ आ रहा है कि हम वहाँ पर जाके परचेज़ करते हैं। वहाँ पर जाके परचेज़ करने का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आने जाने का अच्छा भला एक्सपेंस होता है। उस एक्सपेंस को हम कवर आउट करते हैं किस तरीके से कि ज़ाहिर बात है कि जो से भी सामान हमने ख़रीदना है उसके ऊपर हम उस एक्सपेंस को डाल के उस परचेज़ की जो आपकी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती होती है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप जाएं ना, आप बल्कि यहाँ पर बैठे बैठे एक काम करें, सिंपली अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर
ऑनलाइन ही सोर्स करने लग जाएं, 1688.com से करें, साथ alibaba.com से करें, तो ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से जब आप ऑनलाइन सोर्सिंग करते हैं 2 दिन लगाते हैं, 3 दिन लगाते हैं, हफ्ता लगाते हैं, आपको आ जाता है कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म को यूज़ करना। आपको डीलिंग वगैरह, अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि भाई ऑनलाइन सोर्सिंग के अंदर कुछ हर्डल्स भी आती हैं जो कि हम अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस भी करते हैं और मैं उसके जो सोल्यूशंस हैं वो भी आपको बताता होता हूँ। खैर वापस आते हैं, जब आप ऑनलाइन सोर्सिंग करते हैं तो सबसे पहला आपका बेनिफिट ये होता है कि जो आने जाने का एक्सपेंस था ना वो बच जाता है। उसके बचने की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट की परचेजिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जब वो परचेजिंग कॉस्ट आपकी कम होती है तो उसको आप मार्केट के अंदर अच्छे भले कंपटीशन के अंदर बेच सकते हैं। वही प्रोडक्ट जो कि एक बंदा जा के लेकर आ रहा है वो उस मार्जिन के हिसाब से नहीं काम कर सकेगा, क्योंकि उसके आने जाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी परचेज़ बढ़ जाती है। आप यहाँ पर बैठे बैठे मंगवा रहे हैं तो अपनी वो कॉस्ट को आप अच्छा भला बचा रहे हैं। सबसे पहला आपको बेनिफिट इसके अंदर ये मिलता होता है। इसके बाद एक और चीज़ है कि आपका टाइम भी बचता होता है। वहाँ पर आने जाने के अंदर जो इंसान का टाइम लगता होता है वो ज़्यादा लगता होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप ऑनलाइन सोर्सिंग करते हैं। तो एक और चीज़ भी है कि चाइना के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक शहर के अंदर जाना है वहाँ पर आपको सारे का सारा सामान मिल जाएगा। कुछ अगर शेंजन से मिल रहा है तो कुछ आपको ग्वांगजू से मिलेगा, कुछ आपको फिर वेंजू से मिलेगा, निंगबो से मिलेगा, तुंगवान से मिलेगा, फोशान से मिलेगा या चुंगशान सिटी से मिलेगा। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शन हो रही है, तो आप इतनी ज़्यादा सिटीज़ को वैसे भी कवर आउट नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा ट्रैवल कौन करेगा? अगर आपने वैसे भी, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ग्वांगजू से अगर आपने वेंजू जाना है तो 2 दिन ट्रेन के ऊपर लगते हैं, 6 घंटे तकरीबन उसकी फ़्लाइट के ऊपर 4 घंटे लगते हैं। खैर एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर आउट कर लें कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर सोर्सिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसी वजह से होता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है और आप मार्केट्स को कवर आउट नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप ग्वांगजू की एक सिंगल जो घड़ियों की मार्केट है रेलवे स्टेशन के साथ लगती है, अगर कोई जाता है तो ग्वांगजू रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ घड़ियों की मार्केट लगती है जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट है। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर नहीं बल्कि 3 दिन के अंदर भी आप सिंगल वो एक मार्केट को भी कवर आउट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो ऑनलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप कवर आउट कर लेते होते हैं बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज़ ऑलरेडी ऑनलाइन बैठी हुई हैं। जब वो ऑनलाइन बैठी हुई हैं तो ऑनलाइन जब आप उनके साथ डील करते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बात का मिलता है, बहुत जल्दी आप उनके साथ डीलिंग, एक बंदे के साथ नहीं, आप एक टाइम के ऊपर 15 बंदों के साथ या 20 बंदों के साथ भी बात कर सकते हैं। उनके साथ बात करते हुए आपको पता लग जाता है कौन सी कंपनी के क्या रेट हैं, कौन सी कंपनी कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। ये चीज़ जब आपको पता लग जाती है तो आप अब लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इस तरीके से खेल सकते हैं, आप अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मुझे इस बंदे से सामान ये लेना है, इस बंदे से वो सामान लेना है, इस बंदे से मैंने ये वाला सामान लेना है। ये सारे की सारी जो स्ट्रेटजी आप घर बैठे बैठे बनाते होते हैं, ये अगर आप जाके बनाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लगता होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मार्केट प्लेस, एक आप वेबसाइट जिससे आप सामान सोर्स कर रहे होते हैं, अगर आप अलीबाबा से सोर्स कर रहे हैं, अलीबाबा आपके लिए आसान होएगी, काफ़ी ज़्यादा आसान होएगी और वो महंगी है। अलीबाबा के ऊपर जो भी सामान आपको मिल रहा होता है वही सामान 1688.com के ऊपर 25 से 30% के डिफरेंस के ऊपर आपको मिल रहा होता है, कम मिल रहा होता है, रेटों के ऊपर सस्ता मिल रहा होता है। और साथ ही साथ 1688.com के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरर्स भी ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू alibaba.com। एक और फ़ायदा 1688.com का आपको ये होता है कि ये चाइनीज़ ओरिएंटेड मार्केट प्लेस के लिए बनी हुई है ना, तो अलीबाबा के जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनमें से मेजॉरिटी सप्लायर्स वो खुद भी 1688 से ही सोर्स कर रहे होते हैं। तो एक किस्म के आप मिडल मैन को हटा के डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं। किसी भी, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरर से भी डील कर रहे होंगे तो वो डायरेक्ट डील जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि आपका यहाँ से भी पैसा बच जाता है। 2 जगहों से आपने पैसा बचा लिया, ट्रैवलिंग का पैसा बचा लिया ऑनलाइन सोर्सिंग करके, अलीबाबा को कट करके 1688 की तरफ आए तो 25 से 30% आपने यहाँ से भी बना लिया। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन आप बनाते होते हैं, इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो आप कंपटीशन कर सकेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिशियल होगा।